हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे क्लास 7 बसंत भाग 2 चिड़िया की बच्ची के कुछ प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, ये प्रश्नों के उत्तर कुछ छोटे प्रश्नों के उत्तर हैं और कुछ आपके एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज के प्रश्नों के उत्तर हैं। तो फॉर योर एग्ज़ाम डियर स्टूडेंट्स, शुरू करती हूँ और आशा करती हूँ कि ये प्रश्न जो है, सारे प्रश्नों के उत्तर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। आप अपने अध्याय को साथ में पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तरों को भी पढ़ के अवश्य जाना। किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था? संपन्नता मीन सुख समृद्धि से भरा था। और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? और ऐसी कौन सी बातें थी जिनसे पता चलता था कि वह अमीर आदमी है? और ऐसी कौन सी बातें थी जिनसे पता चलता है कि वह दुखी है, अपने जीवन में सुखी नहीं है? तो चलो जानते हैं उत्तर के माध्यम से। माधवदास की बड़ी कोठी, सुंदर बगीचा, ये सारी बातें आपने अपने पाठ में पढ़ी हैं, ठीक है। रहने का ठाट बाट रईसों जैसा था, मीन अमीरों जैसा था। चिड़िया के साथ वार्तालाप में कहना कि तेरा सोने का पिंजरा बनवा दूंगा और उसे माला माल कर देने की बात कहता है। जब वह चिड़िया के साथ बातचीत कर रहा है, वार्तालाप होता है बच्चों, बातचीत करना, तो वह बात कर रहा है तो ऐसे बोल रहा है पिंजरा कि मैं आप चिड़िया को बोल रहा है माधवदास कि मैं सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, तुझे मालो माल कर दूंगा। तो इन्हीं सभी बातों से हमें ये पता चलता है, इस बात से हमें ये पता चलता है कि वह अमीर व्यक्ति था। और इसके अलावा वह स्वयं स्वीकार करता है कि उसके पास कई कोठियाँ, बगीचे और नौकर चाकर हैं। इन बातों से उसकी संपन्नता का पता चलता है, मीन एक अमीर आदमी होने का पता चलता है। और इसके अलावा वह अकेलेपन को दूर करने के लिए चिड़िया के साथ रहने के लिए मजबूर था। ये बात जो है वह दर्शाता है कि सारी सुख सुविधाएं के बाद भी वह सुखी नहीं था। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न, माधवदास को क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि ये बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से कह रहा था? यहाँ पर बच्चों 2 क्वेश्चन हैं, है ना। माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि ये बगीचा तुम्हारा ही है, एक क्वेश्चन। और दूसरा, क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? निस्वार्थ मीन उसके मन में कोई भी स्वार्थ नहीं था, या अपनी यानी कि कोई भी अपनी मन की भावना नहीं थी उसके पीछे, निस्वार्थ था वो, उसका कोई स्वार्थ। स्पष्ट कीजिए। चलो उत्तर के माध्यम से मैं स्पष्ट करती हूँ। माधवदास चिड़िया से बार बार इसलिए कहता है क्योंकि उसे चिड़िया बहुत सुंदर प्यारी लगी। उसको चिड़िया जो थी बहुत ही सुंदर और प्यारी लगी, है ना। वह चाहता है कि वह चिड़िया सदा के लिए बगीचे में रह जाए। यही कारण है कि बार बार ये बात दोहराता है कि बगीचा तुम्हारा ही है। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा, माधवदास का ऐसा कहना पूरी तरह से निस्वार्थ मन से नहीं था, मीन उसके ये निस्वार्थ जो है वह ऐसे अलग से एक प्रिंट हो गया है, तो ये उसके मन में निस्वार्थ जो है
मन नहीं था उसका, उसके मन में कुछ ना कुछ उसका अपना फ़ायदा सोच रहा था वो, कि वह चिड़िया को महल में पिंजरे में बंद करके रखना चाहता था, ताकि अपनी इच्छा से उसकी सुंदरता को निहार सके, निहारना मीन देख सके, और उसका चहचहाना सुन सके। मीन पक्षी को, कोई जानवर या पक्षी भी हम घर में रखते हैं ना, तो भी हमें रौनक सी लगती है। जब अकेला आदमी रहता है तो, है ना, कई लोग कुत्ता कुत्ता रखते हैं, कई बिल्ली रखते हैं, तो कईयों के घर में बच्चे होते हैं जो रौनक लगाए रहते हैं। ठीक है, तो उसके पास वो चिड़िया रखना चाहता था। चलो, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को क्यों कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक ना था, कोई भी तुक नहीं था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अब आपको ये बताना है इस प्रश्न के माध्यम से कि चिड़िया के मनोभाव और माधवदास के मन की बातें, उनमें हम अंतर जानेंगे इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से। ठीक है बच्चों, माधवदास बार बार चिड़िया को सोने के पिंजरे व सुख सुविधाओं का लालच देता, लेकिन चिड़िया इन बातों को कोई महत्व नहीं देती। उसे तो स्वतंत्रता ही पसंद है। मीन स्वतंत्रता में स्वतंत्र रहना ही पसंद होता है ना बच्चों, सबको आज़ाद रहना। इसे माधवदास के सुंदर बगीचे में रहना भी पसंद नहीं है, और चिड़िया को तो पसंद ही नहीं है सुंदर बगीचे में रहना। क्यों? वह अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहती। शाम होते ही उसे माँ के पास जाने की जल्दी होती है। वह तो केवल घूमना ही चाहती है, बंधन में रहना उसका स्वभाव नहीं है। मीन आप लोगों को भी अगर कमरे में बंद कर दिया जाता है तो आपको भी अच्छा नहीं लगता ना। आपको मम्मी बाहर भेज देती है थोड़ी देर खेलने के लिए घर से बाहर, तो आप भी खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार चिड़िया भी अपनी माँ से दूर उड़कर वो घर घूम फिर कर शाम को तो सारे अपने घर में ही जाते हैं अपनी माँ के पास जहन। ठीक है ना, तो उसी प्रकार चिड़िया भी है। चिड़िया का जिद का कोई तुक ही ना था, कोई बात ही नहीं थी। वे तो केवल अपने बगीचे की शोभा बढ़ाने हेतु उस चिड़िया को पकड़ना चाहते थे, है ना। माधवदास क्या जिद थी कि वह तो सिर्फ बगीचे की शोभा के लिए उसको पकड़ना चाहते। वे उसे सोने के पिंजरे व अन्य सामानों का प्रलोभन भी देते। प्रलोभन होता है लालच, लालच भी दे रहे थे। लेकिन चिड़िया के लिए सब चीज़ें महत्व नहीं रखती, क्योंकि पशु पक्षियों के लिए क्या सोना क्या तिनके, है ना। उनको तो अपना घर जैसे तिनकों से बनाया हुआ वही पसंद होता है। उनको क्या पता सोना क्या होता है, ये तो वस्तुएं मनुष्य के लिए बनी है ना। तो यहाँ पर एक कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा। जब सेठ के नौकर के पंजे से जब चिड़िया जो थी वह भाग निकली, तो इस बात को पढ़कर तुम्हें कैसा लगा, है ना, कैसा लगा था। 40-50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। मीन आपको ये बात सुनकर कैसा फील हुआ, आपको अपने मन की फीलिंग बतानी है। यहाँ पर मैं बता देती हूँ, आपको अगर और भी कोई बातें आपके मन में चलती हैं तो आप वह भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये ही लिखना है आपने उत्तर, आप अपने मन से भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर मुझे अपार खुशी हुई। मीन मन में बहुत खुशी हुई उसको पढ़कर, क्योंकि माधवदास उसे अत्यधिक प्रलोभन देते हैं। मीन उसको लालच देते हैं कि चिड़िया उसके पास रह जाए, पर चिड़िया नहीं मानती। अंत में वह उसे अपने नौकर से पकड़वाना चाहता है, ज़बरदस्ती करना चाहता है ना। लेकिन चिड़िया भाग निकली। उसने सोचा ये छोटी सी चिड़िया है
तो मैं बातों में लगा रहूँगा और उसको नौकर पकड़ लेगा। परंतु चिड़िया भाग गई। यदि माधवदास चिड़िया को शेष जीवन कैदी के रूप में व्यतीत होती तो उसकी आज़ादी समाप्त हो जाती। वो तो कैद हो जाती, वो कैसे उड़ जाती, अपने मन से उड़ ही नहीं सकती थी वो। उसका परिवार उससे बिछड़ जाता। अगर वो माधवदास उसको पिंजरे में बंद कर लेता, है ना, उसकी माँ ढूंढती रहती, उसकी स्वतंत्रता, हंसी खुशी समाप्त हो जाती। पिंजरे में कोई भी आदमी जो है वह खुश नहीं रह सकता, कितना भी हो, है ना, अपना आज़ादी से घूमना चाहता है, हंसी खुशी समाप्त हो जाती है। अतः मेरी संवेदना चिड़िया के प्रति बहुत अधिक है ना। चिड़िया उसे स्वार्थी माधवदास के चुंगल से बच निकलने में सफल हो गई। अब चिड़िया जो थी वह स्वार्थी माधवदास के चुंगल से निकल गई, उड़ गई। ठीक है बच्चों। अब माँ मेरी बाट देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है ना। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। बाट होता है रास्ता देखना, है ना, कि राह देखती होगी, है, ये मुहावरे का प्रयोग हुआ है। तो आप चिड़िया के सिर यानी कि चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है, तो आप अपना अनुभव बताना है, आपको अपने अनुभव बताने हैं। वो चिड़िया तो अपने अनुभव बता रही थी ना कि मैं माँ के पास जाऊंगी। अब आपको अपने अनुभव लिखने हैं अपनी माँ के बारे, माँ के महत्व के ऊपर। माँ का क्या महत्व है आपके जीवन में, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं बच्चे। आप सभी लिख सकते हैं अपना आंसर। ज़रूरी नहीं है यही आंसर, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। आप अपने विचारों को आप व्यक्त कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में माँ का महत्वपूर्ण स्थान है। माँ सुख दुख में सदैव अपने बच्चों के साथ रहती है। माँ हमारे जीवन की सभी परेशानियों को दूर करते हुए सारे दुखों और सुख कष्टों को स्वयं झेल जाना चाहती है। मैं तो समझती हूँ हर बच्चे के मन में यही बात चलती है, क्योंकि यही तो होता है माँ और बच्चों के बीच में कि सारी परेशानियाँ माँ ले लेती है। बच्चा सुनाता है ऐसे हुआ, फिर माँ उसका सल्यूशन बताती है ना। हमारा पालन पोषण करती है, हमें सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती है। जो भी आप लोग मांगते हो मम्मी से तो वो ला के देती है ना। और तथा दुख की घड़ी में ढांढस बताती है, हौसला देती है। जब बीमार होते हैं तो मेडिसिन देकर आपको ठीक होने का हौसला भी देती है कि चिंता नहीं करना है ना। माँ का स्नेह और आशीर्वाद बच्चे की सफलता में योगदान देता है। अतः हम माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। ऋण होता है कर्ज, हमारे ऊपर माँ का कर्ज होता है, क्योंकि माँ ही है जो हर सुख दुख में आपका साथ देती है। यही कारण है कि जब चिड़िया को माधवदास के घर देर होने लगती है तो रह रह कर वह यही कहती है कि माँ इंतज़ार कर रही होगी। तो वो माँ को ही बार बार याद करती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया प्रश्नों के उत्तर? इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहोगे और क्यों देना चाहोगे? आप अपने मन से भी ये भी आपके विचार आपने लिख सकते हैं कि इस कहानी हेतु नन्ही चिड़िया शीर्षक पूर्णतः उपयुक्त रहेगा। नन्ही चिड़िया वो चिड़िया जो थी वह छोटी सी थी ना, क्योंकि वह छोटी चिड़िया है, स्वभावानुसार थोड़ा बहुत घूमना ही जानती है, उसकी आदत है कि थोड़ा बहुत घूमना है। जब माधवदास का नौकर उसे पकड़ने लगता है तो वह बहुत डर गई। वह इतनी तेज़ी से उड़ती है कि सीधा माँ की गोद में आकर रुकी और सारी रात उससे चिपक कर सोती रही। वास्तव में वह छोटे बच्चे की भांति ही डर जाती है और बच्चा माँ की गोद में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। वैसा ही नन्ही चिड़िया ने भी किया। ये था आपका अपनी बुक का अंतिम प्रश्न, परंतु मैंने कुछ और भी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर डाले हैं, तो उनको भी पढ़ लेना एक बार, आपके परीक्षा के लिए
हेल्पफुल रहेंगे। छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं, बड़े भी आ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं टीचर आपसे पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, तो सेठ को चिड़िया ने आपको मार्क्स के आधार पर ही उत्तर लिखना होता है। जितने नंबर का प्रश्न होता है उतने नंबर का आपको उत्तर देना होता है, उतने ही शब्दों में। सेठ को चिड़िया ने वहाँ जाने का क्या कारण बताया? क्या कारण बताया था? चिड़िया ने सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने की इच्छा होने के कारण वहाँ जाने का कारण बताया था। ये जब माधवदास के बीच में जो बात हो रही थी चिड़िया की, तो चिड़िया ने उनको वहाँ जाने का कारण क्या बताया था कि वह तो सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने की इच्छा होने के कारण वह वहाँ जान आई है। ठीक है बच्चों, ऐसा भी प्रश्न बनता है। सेठ ने चिड़िया से उसके घर का हाल जानना चाहा। जान रहा था ना उसके, अब घर का हाल जान रहा था सेठ, तो चिड़िया ने क्या उत्तर दिया? चिड़िया ने ये कहकर हाल बताने से मना कर दिया कि मेरा घर यहाँ से दूर है और अतः रात होने पर राह भी नहीं सूझेगी। मीन रात हो जाएगी तो मुझे रास्ता भी दिखाई नहीं देगा। ये बात कहकर उसने मना कर दिया। अब चिड़िया ने माधवदास का प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया? क्यों ठुकरा दिया था चिड़िया ने माधवदास का प्रस्ताव? माधवदास का प्रस्ताव लालची स्वार्थी प्रवृत्ति का प्रतीक था और चिड़िया को अपनी माँ के पास जाना था। चिड़िया को वहाँ आत्मीय अनुभूति मीन अपने जो आत्मा की जो आवाज़ थी और माँ की ममता भरी गोद नहीं थी, तो उसको चिड़िया को वहीं जाना था अपनी माँ के पास, क्योंकि वहाँ पर जो माधवदास के पास में थी तो वहाँ पर वह नहीं मिलता, जो आत्मीय अनुभूति और माँ की ममता भरी गोद नहीं थी माधवदास के पास। ठीक है बच्चों, तो ही उसने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया वहाँ रहने का। माधवदास का बगीचा कैसा था? माधवदास का बगीचा कैसा था? पाठ के शुरू में ही आपको बताया गया है, आपने भी पढ़ा होगा पाठ में। माधवदास का बगीचा बहुत सुंदर था, जिसमें अनेक प्रकार के फूल पौधे रुकाबियों से हौजों में लगे, फव्वारों में उछलता हुआ जल, गमलों में लगते हैं ना, वो फूल लगाए होते हैं, कुछ लटकाए होते हैं, कुछ ऐसे हैंगर में लटके होते हैं। कई बार आपने गार्डन में देखा होगा, मनमोहक गार्डन बनाया था उसने। जल सबका मन मोह लेता था, जो उछलता हुआ जल था वहाँ पर, बस सबका मन, फव्वारे भी लगे थे तो उछलता हुआ मन। कई बार आप भी गार्डन में जाते होंगे जहाँ फव्वारे भी लगे होते हैं, फूल भी खिले होते हैं, तो आपका मन भी वहीं रहने को करता है। उसी प्रकार माधवदास का बगीचा भी बहुत ही सुंदर था। चिड़िया किस गलती की बात कर रही थी? बार बार वह यही कह रही थी कि उसने गलती कर दी है। किस गलती की? चिड़िया माधवदास के बगीचे में गुलाब की डाली पर बैठने की गलती की बात कर रही थी कि उसने माधवदास के बगीचे में गुलाब की डाली पर बैठकर ही गलती कर दी। उसको ये नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा, तो वो बार बार यही कह रही थी कि उसने गलती कर दी। चिड़िया ने सेठ के धन संबंधी प्रदर्शन पर क्या प्रतिक्रिया दी? अब जब सेठ धन की बातें बता रहा था तो चिड़िया उसका क्या बता रही थी, क्या बोल रही थी चिड़िया? धन के बारे में तो वो जानती नहीं है कुछ भी। चिड़िया ने कहा कि मैं माला माल क्या होता है नहीं जानती, मैं ना समझ हूँ, बस इतना जानती हूँ कि मुझे पंख मिले हैं उड़ने के लिए, इसलिए मैं उनके सहयोग से उस डाल से उस डाल पर चहकती रहती हूँ, घूमती रहती हूँ, और मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी वाट देख रही होगी। बाट देखना पहले भी बता दिया कि रास्ता देख रही होगी, है ना, राह देखती है ना मम्मी भी आपका, जब कभी आप बाहर जाते हो तो माँ देखती रहती है कि कब आओगे वापस। उसी प्रकार चिड़िया की माँ भी देख रही थी।
जीवन की उदासीनता को दूर करने के लिए माधवदास और क्या उपाय कर सकता था। अब ऐसा अगर कभी जीवन में ऐसा मोड़ आ जाए कि उदासीन हो जाओ, तो उन उदासीनता को दूर करने के लिए माधवदास कुछ और भी कर सकता था ना, चिड़िया को पकड़ने के अलावा। माधवदास समाज के उन वर्गों के बीच जाकर उदासीनता को दूर कर सकता था जो बात करने के लिए तरसते हैं। जैसे बड़े बूढ़े लोग होते हैं, बच्चे भी होते हैं, अनाथ भी होते हैं, तो वहाँ जा सकता था। इसके लिए उसे कुछ लोगों का समूह बनाकर सामाजिक कार्यों में योगदान, क्योंकि उसके पास पैसा तो था, तो वो पैसा अगर किसी अनाथ आश्रम में चला जाता और उनसे बातचीत करता तो वो सुखी रह सकता था। स्वयं व्यस्त रख सकता था अपने आप को वो, पर उसको पैसा देना होता तो वो समाज सेवा कर सकता था माधवदास। पाठ के आधार पर बताइए कि एकांकीपन अकेलापन मानव के लिए अभिशाप क्यों है। तो ये अभिशाप क्यों है अकेलापन? माधवदास के एकांकीपन ने ही तो लालची और स्वार्थी प्रवृत्ति उपहार स्वरूप दी थी, क्योंकि माधवदास का स्वभाव होता होगा पहले से ही कि वह अकेला रहना चाहता है। तो अकेला रहने के कारण उसके पास पैसा भी बहुत हो गया था और लालची हो गया था। वो पैसा खर्च करना नहीं चाहता था, स्वार्थी भी हो गया था, अपना ही स्वार्थ सूझता था उसको, दूसरों को कुछ देना नहीं चाहता होगा। तो इसी नेचर के कारण, इसी प्रवृत्ति के उपहार के कारण वह स्वरूप दिया था। सोचने समझने की शक्ति को इतना क्षीण कर दिया था। उसकी सोचने समझने की शक्ति जो थी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, कि वह समझ नहीं पा रहा था कि वे अपनी धन दौलत का प्रदर्शन किसके सामने कर रहा है। उसको यही नहीं पता कि पशु पक्षियों के सामने धन दौलत का बात करने से क्या फ़ायदा है ना। उसकी बुद्धि इतनी क्षीण हो गई थी, काम नहीं कर रही थी। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।